पहले आप शॉप बैठा हुआ देखो, कि भाई उधर सांप है, नीचे है, नीचे वहाँ टीन के दो। सौंप हाँ उसको तो भाई नीलकंठ बाबा कहते हैं। वहाँ सही है, हाँ तुम देखा? हाँ। वैसे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा सुबह से क्या हो रहा है, कुछ कह रहा था मैंने साथ भाई जब एक चैट। राम राम जी, वेलकम टू द ब्लॉग। सप्लाई पे तो आ गए थे। वैसे तो अभी मंद मंद बारिश पड़ रही है। सुबह तो बारिश ठीक ठाक पड़ गई थी, पर अभी मंद मंद बारिश पड़ रही है, मतलब कुछ बूंद गिर रही है, जैसे पड़ती है ना ओसी पड़ रही है। वैसे तो सारा दूध दे के आ गए, बैठे थे मोटरसाइकिल पे। ये भाई जब दूध दे के आता था ऐसे ही बैठ रहता है। अब इसने दूध नाप लिया होगा दूसरे टावर के लिए। वैसे तो आज लेट ही आए, आज जल्दी नहीं आए थे। जल्दी पहले सप्लाई कर लेते हैं, फिर आप सप्लाई करने के बाद बात करते हैं, क्योंकि मंद मंद बारिश पड़ रही है। अगर तो बाई चांस बारिश तेज हो गई दिक्कत होगी। वैसे तो हवा चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है इतनी, पर अगर जो जल्दी जल्दी सप्लाई करे तो। वैसे तो आज हम खूब लेट हो गए, रोजना से ज़्यादा ही लेट है, तो इसलिए पहले जल्दी जल्दी सप्लाई कर लेते हैं, फिर आज बात करते हैं। सप्लाई करके इतने मट गए तो वैसे लास्ट रह रहा है 700 दूध देने गए। जैसे 7 दूध दे के आता है तो चलते हैं सेक्टर 135 में सप्लाई करके नहीं मट गया, बस खाली सेक्टर 135 रह रहा है। और जल्दी से जल्दी वैसे तो मंदे मंदे बारिश पड़ रही दिख रही होगी आपको, थोड़ी बहुत जो रोड पे दिख रही होगी आपको। रोड पे दिख रही है, देखो दिखाऊँ, गाड़ी की दिख रही है ऊपर, ये गाड़ी के ऊपर दिख रही है आपको बारिश पड़ते हुए। ऐसे मंदे मंदे बारिश पड़ रही है। हवा तो ऐसी चल रही है, मतलब अलग भी नहीं है, हवा चल रही है, पर ठंडा मौसम हो पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। हवा भी नॉर्मल चल रही है, मतलब ज़्यादा तेज नहीं चल रही है, ज़्यादा मंदे चल रही है। वैसे चलो सादा दूध देने गए, जैसे दूध दे के आता फिर ऐसे ही चलते हैं। 1 eternity later. वैसे तो आ गए तो सेक्टर 135 की तरह। वैसे तो सादा वही दूध दे के आ गए, तो ये खड़ा अभी जा करते रहता है। जैसी भाई का ब्लॉग खत्म हो वैसे चले दूसरे टावर में। अब बेटे कैसे खड़ा है, कभी यहाँ घूमेगा कभी यहाँ घूमेगा, कहीं ना कहीं घूमते ही रहेगा। भाई के जा खड़ता है, जैसी मेरा ब्लॉग खत्म होगा वैसे चलेगा, भग के बैठ जाएगा बाइक पे। वैसे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा सुबह से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि सुबह से मंदे मंदे बारिश पड़ रही है। ऐसे मतलब कुछ बहुत गिर रही है, कुछ नहीं गिर रही, मतलब ओसी पड़ रही है सुबह से ही। सुबह तो ठीक ठाक बारिश पड़ गई थी जब आधे घंटे के लिए पड़ी थी, और अब सुबह से ओसी गिर रही है। वैसे चलो अब जल्दी जल्दी सप्लाई कर लेते हैं, कभी क्या पता बाद में बारिश तेज पड़ जाए, तो पहले जल्दी सप्लाई कर लेते हैं, फिर सप्लाई करने के बाद बात करते हैं। सप्लाई कितनी मट गई थी, साथ दूध दे के आएगा। साथ ऐसे कुछ कह रहा था, मैंने साथ भाई जब एक चाटा मार दिया। साथ बताया कि मारा था उसमें भाई एकदम लेट हो गया आज, ऊपर से लेट नहीं मिलता है। सादा भाई को मजाक सोच रहा है। सादा भाई कहता है कि भाई हम A10 में आ चुके हैं, बारिश पड़ रही है और हवा चल रही है। इधर A10 में जाते तेज बारिश पड़ रही है और जाते हवा चल रही है। तो ऐसे कह थे भाई, मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसने ही लेट करा है। अगर ये पता मेरे बाद उठा था और इसको मुझसे पहले उठना होता है, मैं कहता हूँ इसको बखत उठ जाएगा भाई, क्योंकि पापा के साथ काम करवाना होता है। अगर ये बखत नहीं उठेगा तो पापा के साथ काम नहीं होता, फिर पापा टाइम लगाते हैं। अभी यही भाई कुछ बोलता नहीं भाई, बताओ ना भाई क्या भाई। अरे आप बताओ पहले, आप शॉप बैठा हुआ देखो। शॉप? हाँ शॉप भी छोटा सा वही पूरी कौन? नीचे है, नीचे वहाँ टीन के दो। शॉप? हाँ सही में? सही में वही देख। अरे देख रहा है वो नीलकंठ बाबा बैठे हैं, हम नीलकंठ ही कहते हैं वैसे तो इनको। हाथ जोड़ लेता है, आप भी हाथ जोड़ लो भाई सब। शायद भाई पहले डरा रहा है, मैं रोड पे खड़ा हूँ, कह रहा भाई इधर सांप था, उधर टीन के पास दिख रहा है, उधर सांप था, उधर नीलकंठ बाबा बैठे है ना, और सांप को ही देख रहे थे, ऐसे कह रहा था भाई। अब पता नहीं भाई सांप था सांप नहीं था। वैसे भाई सादा डरा दे तो चलना ही पड़ेगा, अगर कुछ आ गया भाई चांस एकदम में पीछे से तो दिक्कत हो जाएगी। सादा ही वैसे मजाक कर रहा है, सीरियस कर रहा है, बताने पर सब वहाँ सही है। हाँ तुम देखा? हाँ मुँह दिखाई दिख रहा है, वहाँ से जा रहा है जब ऊपर से देख। अरे आपको ही दिख रहा है? नहीं साफ अभी तक दिख रहा होता है कमेंट से जरूर बता जाना आपको साफ दिख रहा होता। ऐसे सादा इन्हें बता दिया तो भाई का आ रहा है इधर रुकना, तो जल्दी से चलते हैं घर पे, फिर आपसे घर पे आके मिलते हैं। ऐसे सप्लाई करके नहीं मट गए थे। वैसे तो अब बारिश में मंदे मंदे पड़ रही लगी खूब, जब तो अच्छी खासी ओसी पड़ रही थी, अब मंदे मंदे पड़ रही लगी और हवाई बंद सी हो गई। तो चलते घर पे, फिर आपसे घर पे आके मिलते हैं। सप्लाई करके तो आ गए। जैसे तो सार्थक देख ही रहा था, मैं सार्थक पूछा कि सार्थक क्या देख रहा था, तो सार्थक कह रहा कि भाई उधर सांप है। वैसे तो मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं ब्लॉग बना रहा था, सार्थक ने ध्यान दिया था कि भाई उधर सांप लेकर दिख गया, और जो पक्षी बैठा है उसको तो भाई नीलकंठ बाबा कहते हैं। वैसे अभी मैं कमेंट साइड जरूर बता जाना कौन कौन जानता है कि इस पक्षी को हम नीलकंठ बाबा कहते हैं। कौन कौन नहीं जानता तो भाई जान लो कि हम मतलब शुरू से ही कहते आते हैं कि नीलकंठ बाबा कहते हैं, नीलकंठ बाबा कहते हैं। हाथ जोड़ लो, जैसे पक्षी दिखे ना तो हाथ जोड़ लो लो कहते हैं सब, पता नहीं क्यों कहते हैं, वो तो है बाबा कहते हैं तो हम जोड़ लेते हैं, नीलकंठ बाबा कहते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं। वैसे तो वही देख रहे थे तो सांप की तरफ मैं तो रुका था, उनकी वीडियो को एंड कर लेता हूँ, उनके घर को जा रहा है क्योंकि सुलाई के नुकटे थे और सोसाइटी के बाहर निकल गया था।
और उधर पेड़ वेड़ थे, घास वास थी, उधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, मतलब कंस्ट्रक्शन एरिया था ना सारा, तो उधर की तरफ था। साढ़ तो कह रहा था भाई इधर सांप है, सांप उड़ गया है। मैंने कि तुझे कैसे पता? भाई मैंने देखा था वो पक्षी भी है, वो उधर ही देख रहा है। मैंने कि अच्छा, मैंने पक्षी थोड़ी है, नीलकंठ बाबा है। मैंने कि हाँ भाई नीलकंठ बाबा को वो उधर ही देख रहे थे, उधर सांप था ना, उधर ही देख रहे थे। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, वैसे साढ़े ने ध्यान दिया। मैंने कि चल कोई बात नहीं, तो पहले डरा दिया। मैंने कि अब तो चलते हैं सीधे, नहीं तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ। वो बात थी कि भाई मेरी वीडियो पर सपोर्ट दिखा दो भाई, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, डेली वीडियो डाल रहा हूँ और डेली कंसिस्टेंसी वीडियो डाल रहा हूँ, डेली एडिट करता हूँ, डेली डालता हूँ, और आप मेरी वीडियो सपोर्ट नहीं दिखाते। अगर मेरी वीडियो सपोर्ट दिखाओ, बस मैं इस बात को कहने के लिए दिखाता हूँ उधर। अब मुझे क्या बता दो, उधर सार्थक को सांप दिख जाएगा, फिर तो मुझे भागना पड़ गया। मैंने कि बाई चांस क्या पता है घर को आ जाए निकल के वापसी, तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने साथ घर चल लेते, फिर घर पे जाके बात करेंगे। वैसे तो सप्लाई करके तो आ गया, वैसे तो बारिश बंद हो गई, हवा बंद हो गई, बस ये सुई पड़ी है। सीटी तक कैसे लौटी पड़ी है, सीटी अभी थोड़ी देर पहले बाहर लौटी हुई थी, जैसी मैं अंदर आ गई तो अंदर आके लौट गई। वैसे तो आज कूलर चलाऊं या पंखा चलाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ठंडा मौसम में पड़ा, कूलर में तो इसको ठंडा लगेगी, इसलिए पंखे में लौटी पड़ी अपने आराम से। वैसे तो आज सुबह नहाई नहीं थी भाई ने, कल ही नहाई थी, क्योंकि आज मौसम ठंडा पड़ा था ना। वैसे भाई एक दिन छोड़ के एक दिन नहाता है, जैसे कल नहा दी तो आज दिन नहाई, कल नहा देगा। अगर जो कल को वैसे मौसम खराब रहा तो कल भी नहाएगा, क्योंकि मौसम ठंडा हो पड़ा है ना। अगर जो मौसम ठंडा रहेगा तो नहाना बेकार है, क्योंकि फिर तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि फिर एकदम नहा लेती है और फिर पंखे में लौट रहते हैं, कूलर में लौट रहते हैं, तो तबीयत खराब हो सकती है। तो वैसे तब मौसम ठंडा हो पड़ा है, सेलेक्ट ठीक पड़ी है। तो वैसे तो मैं थोड़ी देर रेस्ट ही करूँगा, क्योंकि अभी सप्लाई करके आया हूँ, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, फिर आपसे बात करता हूँ। A few minutes later. भाई वैसे तो अपना आराम से लौटना पड़ा था, पर अब तो काम का भी टाइम हुआ, कपड़े चेंज कर ले। अब चलते हैं दूध काटने, फिर दूध काटने बाद मिलते हैं। सप्लाई पे तो आ गए थे, वैसे सादा दूध देने गया, मैं नीचे खड़ा हूँ, जैसे दूध दिखा था, फिर वैसे दूध डाउन चलते। वैसे तो भाई मुझे ये बात समझ नहीं आती, कोई कितना ही काम कर ले वो सारा कम है। अभी मैं सार्थक को देर से ही समझा के लेके आया था। अभी सार्थक ना अच्छा खासा खा लेता है, मतलब जब भी आता है ना, मतलब जब दूध कटवा के आया था ना भी, तो खा के आया था। अब मैं भूखा पेट आया हूँ सप्लाई के लिए, क्योंकि मैं अभी घर पे जाते नहीं खाऊंगा, क्योंकि मन की मुझे लगता है पहले काम में निपटा लेना चाहिए, फिर अब बाद में खाऊंगा। मैं सोचता हूँ ना भाई, मेरा माइंड सेट यही है कि भाई पहले मैं काम करूंगा फिर खा लूंगा। अब मैं यही करता हूँ, आधे ज्यादा फिर मैं यही करता हूँ, पहले काम करता हूँ फिर खाता हूँ। अब मैं यही कर रहा हूँ, मैं पहले सप्लाई पे आया हूँ फिर खा लूंगा। या तो आधी वे जब हो जाती है, जब मम्मी जबरदस्ती करने लगती है ना, या पापा जबरदस्ती करने लगते हैं कि रोटी वोटी खा के चला जाकर, और मतलब खाना वाना खा के चला जाकर, जब मैं खा लेता हूँ, नहीं तो मैं घर पे जाके खाऊंगा। वही सप्लाई करने के बाद घर पे जाके खाऊंगा। और सार्थक को मैं यही समझाया था, सार्थक की कह रहा था भाई तू मेरी गलती बताता है, मेरी वजह से लेट होता है, मतलब मेरा इंजाम लगाता है सारा, अपने के लिए तो कुछ कहता ही नहीं, भाई तू भी तो लेट करता है। अब मैं उसके लिए इतना ही समझाता आया था, मैंने कहा भाई तू कितना ही काम कर ले वो सारा कम है। जो भाई दुनिया ये ऐसी है कि कोई कितना ही काम कर ले सब कम है, भाई तू करता भी रहेगा जब भी वो कम ही लगेगा काम। वैसे तो अभी सार्थक दूध देने गया, इतनी देर से मैं सार्थक को यही समझाता हुआ आ रहा था, क्योंकि सार्थक भाई मुझसे घर पे ऐसा कह रहा था कि भाई तेरी मुर्गी तो गलती होती है, मेरी गलती थोड़ी होती है। हाँ भाई मेरी गलती होती है, पर भाई मैं बता रहा हूँ ना, इंसान कितना ही कुछ काम कर ले पर वो कम ही है सारा। मैं इसको इतनी देर से ही समझाता हुआ आ रहा था। अब तो ऐसे भाई का मुँह लटक गया होगा सार्थक का। वैसे मैं आपको दिखाऊंगा जब सप्लाई करके निमट जाएंगे। वही तो दूध देने गया है, तो पहले जल्द सप्लाई कर लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। इस पर ज़्यादा लेट हो जाएंगे, इसके लिए मैं इतनी देर से लड़ रहा था, उसके लिए लेट हो जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो ये तो सार्थक दूध देने गया, जैसे दूध दे के आता है फिर ऐसे चलते हैं, तो पहले जल्द सप्लाई कर लेते हैं, फिर आप सप्लाई करने के बाद बात करते हैं। सप्लाई करके तो निमट गया, तो ऐसे घर को जा रहा था, मैं भूल गया था ब्लॉग एंड करना, और सार्थक भाई आ गया था। सार्थक भाई से मैं कुछ पूछना चाहता था। सार्थक भाई क्या कह रहे थे जब सप्लाई का आए थे? बोल भाई अब बोल आई देखो पैर मार रहा है, कह रहा है क्या भाई। मैं बताऊं ये दिन में ही खा लेता है, मतलब ठीक ठाक खा लेता है, मैं खाने को मना नहीं कर रहा, पर मुझसे फालतू बोल रहा था आज। ये कह रहा था कि हाँ भाई तू कुछ खा, मतलब ऐसे कह रहा था कि तू तो लेट कर देता है, अपनी गलती मानता नहीं, मेरी गलती मानता है, मैं लेट करता हूँ। छोटी बात में बोल ले यार, तो यहाँ क्या ना क्या गई, अब बोल। तू हर छोटी बात में यार तुम उससे ऐसे लड़ने लगे हैं। भाई छोटी बात है, जब लेट हो जाते हैं धूप निकल जाती है, वो छोटी बात है। इसके लिए भाई को छोटी बात लगती है, क्योंकि भाई बाइक तो मुझे चलानी पड़ती है, भाई तो आंख मीच भी लेता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आंख मीच ली दिक्कत हो जाएगी, भाई ने आंख मीच कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो मैं यही समझाया था सार्थक को, भाई सार्थक समझ आई तो अब देखो हंस रहा है। जब से भाई का मुंह लटका हुआ था, जब आया था ना, जब मैं कहता हुआ आ रहा था, जब से भाई का मुंह लटका आया था। भाई मैं ये नहीं कह रहा भाई खा मत तो पी मत, पर भाई थोड़ा सोच समझ के बोल रहा तो क्या बोल रहा है क्या नहीं, क्योंकि मैं ही भूखे बैठा आया था सप्लाई पे। भाई इन्हें थोड़ा बहुत खा ही लिया था,
जब दूध कटवाने के लिए आ रहा था ना भाई, तो भाई खा पी के आया था अपने आराम से। और जब मैं सप्लाई पाया तो मैं कुछ नहीं खाया था, मैंने बस खाली 1 गिलास दूध पिया था। और दूध पीने के बाद गला दूध कटवाया, दूध कटवाने के बाद गला सप्लाई पा गए। शारद भाई अरे बोलो, सॉरी, आई एम सॉरी, क्या बोलो, पूरी बात बोलो। आई एम सॉरी। अब बोल रहा है सॉरी। ऐसे तो भाई कोई बात नहीं, मैं तो छोटा भाई कह के मजाक करते रहता हूँ, मैं तो बाद में उसको छोड़ देता हूँ। मैंने जो इससे कह दिया तो मैं मजाक कर रहा था, इसलिए भाई हंसता हुआ आ रहा था, और इसलिए हंसता हुआ रहा है। तो भाई ने पेप्सी ले रखी है, तो पेप्सी डिब्बी में रख रहा है, दिख रहा था भाई, पेप्सी पीता हुआ आ रहा था। वैसे तो मैं यही कहना चाहता था। अब भाई ठीक है, अभी लेट से जाएगा ना, ऐसे चलो इतना ही कहना था, कोई बात नहीं, होता रहता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। बोल क्या कह रहा? 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट आगे। तो वैसे तो सप्लाई के निपट गए थे, ऐसे तो अब घर ही जा रहे हैं। तो इसी ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं। राम राम जी। ब्लॉग एंड करते हैं, चलो।